में। हाँ तो सर अगर उसमें बैक बॉन्डिंग वाला मतलब डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, ऐसा कोई एलिमेंट आ जाए तो उसके मतलब एसिडिटी में कौन सा ऑर्डर आएगा उसमें? अच्छा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाए यस। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपनी तरफ, तो एक तरीके से। बट रेजोनेंस हो रहा है तो वो बढ़ाएगा स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट आयन जो है वो तुम्हारा काफी स्टेबल हो जाएगा। कोई एग्जांपल मिला क्या तुम्हें ऐसा? हाँ सर, वो मुझे नंबर याद नहीं है पर मॉड्यूल का ही है, सेट 2 का कोई एक क्वेश्चन था ऐसा। कोई नहीं, सेट टू डिस्कस करेंगे ना तब पता चल जाएगा हमको। तो सेट टू बताओ कब डिस्कस करना है जीओसी का? थर्सडे। चलो रखते हैं थर्सडे। थर्सडे अपन सेट टू का डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसमें जो मैकेनिज्म सरफेस केमिस्ट्री में इसका, ठीक है, वुड्स रिएक्शन देखते हैं। वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। सर ये हम एल्केन्स में हैं। हाँ एल्केन्स में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो वो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जो है उस इलेक्ट्रॉन को देखता है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो नेगेटिव चार्ज में जाना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो उस इलेक्ट्रॉन, सबके साथ हो रहा है क्या ऐसा? यस यस सर, आप मीन से यस सर। यस सर। यस सर। यार अब इसका मैं क्या करूं यार, ये अब नेट का तो सर आ गया सर। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में जो इसका हैलाइड है वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और आर को अपना इलेक्ट्रॉन लेके भगा देता है। तो मेरे पास बचता है आर रेडिकल। एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था वो भी ले लेता है। तो यहाँ पे बन जाता है एक्स माइनस, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आर रेडिकल बन गया। ऐसे दो आर सर कुछ लोड ही नहीं हुआ है उसके दिख बाद। नहीं रहा सर आपकी स्क्रीन पे। यस सर, फिर से फ्रीज हो गया था। अरे यार ये क्या चल रहा है? सर अब वापस आ गया अभी। सर आपने लिखा और अभी आया। तो मैं अपने फोन से पढ़ाता हूँ यार। मेरी आवाज आ रही है भी अच्छे से? स्क्रीन दिख रही है? यस तो देखो आर एल फॉर्म हुआ और उसके बाद आर रेडिकल दोनों चिपक गए और मेरे पास क्या बना लिया, आर आर बना लिया। और ये एक्स माइनस जो है सोडियम प्लस के साथ क्या बना लेता है, एन एक्स बना लेता है। सर तो एक वही बात, हमारा क्या है, हाँ बोलो। सर आपने सिर्फ आर आर का जो सब बॉन्ड लिखा है, कुछ नहीं लिखा। समझ नहीं क्या बोल रहे हो? सर आर आर बॉन्ड के बाद आपने कुछ लिखा था? नहीं कुछ नहीं लिखा मैंने, तो एन एक्स लिखा ना। एन ए प्लस और एक्स माइनस जो एन एक्स बना लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। नहीं क्वेश्चन पूछने की। सर वो अभी लिखा है सर। स्क्रीन बहुत फ्रीज हो गई। नहीं सर, स्क्रीन बहुत डिले हो रहा है। NX अभी अभी आया सर।
कुछ दिक्कत है क्यों? नेट तो मेरा तो बहुत, मोबाइल का तो बहुत फास्ट चलता है यार। अरे ये सर सब आप क्या? एक बार स्क्रीन शेयर करो ना सर, शायद से स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर में थोड़ी दिक्कत होता है। सर एक्चुअली आपकी वॉइस में भी थोड़ा मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं आ रही तो नहीं सर, एक आवाज बार में बराबर है। एक एक गलती निकालो यार, 25 गलती मत निकालो। तो मतलब कि रोज आपकी जो वॉइस होती है उसमें से थोड़ा आज का थोड़ा अलग आ रहा ठीक है मतलब ठीक है मतलब इतना नहीं कुछ सर, नहीं है यार, बराबर ही है इसमें आवाज तो। इसमें क्या है यार, आवाज कैसे भी आए आवाज पहुंचनी चाहिए। अभी सही आ रहा है क्या सब कुछ? है। यस, तो स्क्रीन भी लोड हो। ठीक है, चलो मैं एक दो क्वेश्चंस और कराता हूँ इसमें। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं सर आया एक सर। बार एक्सप्लेन कर सर दीजिए। ब्रीफ में कर दीजिए ना। सोडियम जो है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सोडियम प्लस में चला गया। वो इलेक्ट्रॉन जो है हेलोजन ने एक्सेप्ट किया और आर को, आर मतलब कार्बन को अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देके निकल गया एक्स। किस में बन गया? एक्स, एक्स माइनस में बन गया। एक्स माइनस में बनने का मतलब कि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए, वो भी कहाँ से लिए? सोडियम से लिए। आर रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लिया? कपल्ड प्रोडक्ट बना लिया बेसिकली। कपल्ड प्रोडक्ट बना लिया बेसिकली। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये यस। मैकेनिज्म है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसे है। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? रेडिकल बनाओ। देखो दोनों जगह पे रेडिकल बनेंगे। यहाँ पे क्या है ना, तुम्हारा इस तरीके से है, तो यहाँ पे भी रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है। क्या होगा आगे बताओ? सर रिपीट हो जाएगा जैसा यहाँ पे था ना, मतलब सेम। नहीं, वो जुड़ जाएंगे रेडिकल। सर वो जुड़ रेडिकल जाएंगे। आपस में जुड़ जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। इस तरीके से होगा। साइक्लोहेक्सेन का बनना ज्यादा वो है ना, ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द 10 मेंबर। नेक्स्ट बताओ, थर्ड वाला बताओ। सर एक मिनट, नहीं समझ आया। रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे ना। सर देखो तुम्हारा जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल फॉर्मेशन है। जनरली रेडिकल जो है वो आपस में दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ के कपल्ड प्रोडक्ट बना लेता है, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा सीधा जुड़ जाएगा इस तरीके से। और सिक्स सर मेंबर रिंग तो स्टेबल है ही। थर्ड वाला में डायगोनल वाला बॉन्ड बना था। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा? मेरे पास ऐसे बनेगा, 4। बीच में बॉन्ड बन गया। बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। सर हाँ बोलो। सेकंड वाले में ऐसे माइनर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा 12 मेंबर रिंग? नहीं 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 बनेगा यार, इतनी खराब रिंग थोड़ी बनेगी। सोच लो 12 मेंबर रिंग कितनी बड़ी होगी, कितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी। चलो, ये हुआ हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आती है। ठीक है,
वुड्स सर के इसमें साथ ड्राई ईथर का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? मतलब सॉल्वेंट की तरह काम आता है ड्राई ईथर। नेक्स्ट है कोरिया सिंथेसिस। कोरिया सिंथेसिस में क्या होता है, तुम्हारे पास पहले रिएजेंट बना रहे हैं हम, है ना। तो कोरिया सिंथेसिस में क्या होता है, तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, वो लिथियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RLi और LiX। ठीक है, और ये जो RLi है बेसिकली यहाँ पे ऐसे बनता है। ठीक है, जो RLi है वो किसके साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, यार ये कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके यार ये क्या होते रहता है ये, रुको 1 मिनट, है ना। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यार ये ना, ये अलग ही दिक्कत है। अब तो मैं रोहन सर का ले आया हूँ डिजिटलाइजर, ये अलग ही दिक्कत है। ठीक है, चलो देखो, तुम्हारा कोरिया सिंथेसिस में पहले मैं रीअरेंजमेंट कैसे बन रहा है, रीएजेंट कैसे बन रहा है उसके बारे में बताता हूँ कि ये रीएजेंट फॉर्मेशन है। ठीक है,
तो मेरे पास क्या बना, लिथियम के साथ RLI बन गया। अब ये कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, R2CuLi प्लस LiI। तो ये R2CuLi है ना, ये तुम्हारा क्या है, कोरे हाउस रिएजेंट है। ये तुम्हारा क्या है, कोरे हाउस रिएजेंट। देखो ये ऑर्गेनोमेटेलिक है। देखो मैं इसे ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोल रहा हूँ, बताओ। सर इसमें सर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और मेटेलिक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल भी है। मेटल भी है, वेरी गुड। तो इसको हम गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिलमेंस रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि मेरा अल्काइल हैलाइड है, वो रिएक्ट करता है R2CuLi। यहाँ से जो मेरा गिलमेंस रिएजेंट बना है, तो देखो इसका R अलग है, मतलब ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो यहाँ पे मेरे पास बनता है R डैश प्लस CuR डैश प्लस LiX। इस तरीके से बनता है। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा कपल्ड प्रोडक्ट है ना। मुझे कौन बताएगा कि what is the difference between woods, not in terms of mechanism, in terms of product, what is the difference between products in woods अगर reaction सादा and in कन्वर्ट सर covalent होगा वुड्स में ये दोनों भी थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप कॉम्प्लीट प्रोडक्ट में कॉपर जो से दोनों लगा दोनों हुआ सेम है। आर एक क्लोन होता है, तो इसमें तो सर अलग यहाँ अलग। पे दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। सर वुड्स में हमेशा सिमेट्रिक बनेगा, सिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे यहाँ सिमेट्रिकल पे ऑड वुड्स नंबर में में भी ले पूरा का सकते सो हैं पूरा कॉर्ड। कोरे एल्काइल हाउस अलग हो सिंथेसिस जाता है, में, यहाँ पर अभी भी हाँ सीयू से हाँ, बस कनेक्टेड है। बस बस ठीक है यार, तुम 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। पांच पांच लोग एक साथ मत बताओ यार, एक एक दो जन बताया करो। एनीवे, तो उसमें क्या है, तुम्हारा कोरिया हाउस सिंथेसिस में तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो कपल्ड प्रोडक्ट है, इट कुड बी सिमेट्रिकल, इट कुड बी अनसिमेट्रिकल, है ना। बट उसमें क्या है, वुड्स रिएक्शन में इट हैज टू बी सिमेट्रिकल ओनली। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, और मतलब दैट इज द ओनली डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स। और हमारे लिए मेन प्रोडक्ट ही जरूरी है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है उतना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इट कुड बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, दोनों हो सकता है ना। आर डैश जो है वो आर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। यस सर। मैंने क्वेश्चन लिया है, C2H5Cl है, तो ये रिएक्ट कर रहा है CH3 होल ट्वाइस CuLi। क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ। C2H5 C2H5 CuCH3 LiCl। तो बेसिकली ये एक आर ग्रुप है और ये एक आर ग्रुप, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा C2H5CH3 CuCH3 LiCl। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। यस सर। यस। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हारे पास ए है और तुम्हारे पास है तुम्हारे पास बन रहा है, ये बन रहा है प्लस LiCl प्लस B। फाइंड आउट ए एंड बी, फाइंड आउट ए एंड बी। चैट बॉक्स में लिखना है। क्या क्या, हाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा खास बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इजी सा है।
हो गया, क्या आया आंसर? सर ए प्रोपाइल क्लोराइड आया प्रोपाइल हैलाइड। प्रोपाइल क्लोराइड आएगा। ए और जो बी है वो क्या कॉपर आएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल इथाइल। कॉपर जो है वो इथाइल के साथ आएगा, हाँ सर। ऐसे आएगा। देखो ना यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास इथाइल ही तो है, इथाइल तो जुड़ गया, दूसरा वाला क्या बचा? प्रोपाइल बचा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ए से जुड़े प्रोपाइल और इथाइल जुड़े हुए। सर ये समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सर वो ए में प्रोपाइल क्लोराइड कैसे है? ये तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे बना है ये बताओ मेरे को। तुम्हारा ये जो पेंटेन बना है ये कैसे बना है? तुम देखो ना ऊपर वाला रिएक्शन देखो ध्यान से, ऊपर वाले रिएक्शन में ये वाला आर गया और ये वाला आर गया, दोनों आपस में जुड़े हैं। देखो हमें ये वाला पता है, ये वाला क्या है? इथाइल है, तो ये वाला हमें पता है। तो मतलब ए जो है वो कहाँ से आ रहा है? वो यहीं से तो आ रहा है। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। यस सर। सर CuC2H5 का नेम क्या होगा? इथाइल कॉपर। एक मिनट रुको। ठीक है, तो समझ में आया सभी को कोरिया ऑफ सिंथेसिस? बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। हाँ सर। ठीक है, चलो ग्रिग्नार्ड एजेंट देखते हैं। सर आपने बहुत पेज छुड़वाए थे सर। यस सर कोरे ये हाउस। सर आधा पेज तो रह सर एक पूरा यार बाकी मेरा भी एक पूरा बाकी है। अरे नहीं नहीं, 2 पेज छुड़वाए थे, मुझे क्वेश्चन भी कराना था बट मैंने जगह नहीं छोड़ी यार उतनी, तो मेरा पेज भर गया इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा था। एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, चलो वो बाद में करते हैं ना एक बार। करा दीजिए ना सर साइड में। जैसे आप उसका साइड में इमेज कैसे भेज कर सकते रहा हूँ? साइड में कैसे कर रहा हूँ मैं? चलो मैं उसका होमवर्क हैं। दे या फिर देता हूँ ना। दोनों पेज पे नहीं नहीं, उसका होमवर्क दे देता हूँ, चलो ये सही आइडिया है, उसका होमवर्क दे देता हूँ, तो तुम्हें घर से करना है वो, और फिर डिस्कशन के बाद जब वो क्वेश्चन लिखेंगे तो वो एंड में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? राइट all possible ways, write all possible ways to form isomers of hexane from
कोरेहाउस मेथड। कोरेहाउस मेथड से तुम्हें हेक्सेन बनाना है, ऑल पॉसिबिलिटीज। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन है ना, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन क्या क्या होंगे, पेंटेन वाले भी होंगे, ब्यूटेन वाले भी होंगे, है ना। तो ये सब देख के थोड़ा सा, ठीक है। आइसोमर्स पहले तुम्हें क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं, फिर देखना है कि वो कोरेहाउस से कैसे बन सकता है। ठीक है, चलो ये कल हम डिस्कस कर, लिख लिया सभी ने? यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका हर एक चैप्टर में मेंशन आएगा और चैप्टर में रिएक्शन होगी, तो हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, तो मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। क्या है? अल्काइल हैलाइड है। वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RMgX बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड के बाद है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें पहला रिएक्शन क्या है कि मेरे पास इसमें प्लस माइनस की रिएक्शन होती है, RMgX है और यहाँ पे H2O है। देखो Mg जो है बीइंग मेटल, यहाँ पे कैसा चार्ज आना चाहिए, प्लस सर चार्ज प्लस आना पॉजिटिव। चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, जिसके साथ जाता है, ये इसके साथ जाता है। तो मेरे पास बनता है RH प्लस MgOH। देख रहे हो, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा और प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस। दूसरा यस हम कर रहे हैं, मेरे पास है CH3MgCl प्लस HOC2H5। ये मेरे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है। इथाइल अल्कोहल का H क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH4 प्लस MgOC2H5Cl। तो यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है बताओ? मीथेन मीथेन गैस रिलीज हो रही है। मीथेन। एक बात ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी आ जाए प्लस कोई एसिडिक एच देने वाला हो, तो उससे मेरे पास क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, जो ग्रिग्नार्ड में प्रेजेंट है। ग्रिग्नार्ड में जो प्रेजेंट है, देखो ग्रिग्नार्ड में CH3 प्रेजेंट है, उसी से एल्कीन बना है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास है CH3MgBr प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CD। क्या बनेगा बताओ?
पर CH3D बनेगा। बाकी लोग बताओ। CH3D। CH3D Mg CH3C triple bond CBr। सर CH3D और Mg C3H3Br। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बाकी लोगों का क्या कहना है बताओ। तो यहाँ पे देखो ये एसिडिक एसिडिक पॉजिटिव हाइड्रोजन है एक तरीके से, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 इसके साथ जाके चिपकेगा और ये इसके साथ जाके चिपकेगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3D प्लस Mg C ट्रिपल बॉन्ड CH3Br, ऐसे बनेगा मेरे पास। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस Yes, sir. चलो नेक्स्ट करते हैं। मेरे पास है C2H5 NgBr प्लस PHCOOH, क्या बनेगा बताओ। Sir, MgOH plus PH C double bond O C2H5Br. नहीं, थोड़ा थोड़ा सोचो, बाकी लोग भी सोचो। सर MgOH Br तो बनेगा ना। सर C2H5PH प्लस Mg into COHBr। पीएच का मतलब क्या है पहले बताओ। सर फिनाइल। फिनाइल का। फिनॉल, फिनॉल या फिनाइल? फिनाइल 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 होगा ना। फिनाइल। पायल वाला सर। C6H5 होगा ना सर। सर COH का पीएच के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो वो C2H5C double bond OH plus MgPHBr। यस सर यही होगा। सर MgCOOH C2H5PH। चलो देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिडिक एच है। तो मैंने बोला जब भी एसिडिक एच आएगा तो क्या जाएगा, वो इसके साथ रीथाइल। जाएगा। यहाँ पे आएगा MgO C डबल बॉन्ड O PH Br।
कितने लोगों का सही था बताओ? सर मेरा ठीक है, तो ये एसिडिक एच की वजह से आता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा गिगनार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस भी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन वाला रिएक्शन देखते हैं। तो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास है RX अल्काइल हैलाइड, तो उसको हम NaBH4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, RH, रिड्यूस हो रहा है बेसिकली। अल्काइल हैलाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हम किसके साथ कराएं, LiAlH4 के साथ कराएं तब भी RH बनेगा। PH3SNH से कराएं तो भी RH होगा। जिंक H+ के साथ कराएं तब भी RH होगा। तो these are all are reducing agent. These all are reducing agent. NaBH4, LiLH4, PH3SNH, जिंक H+, these all are reducing agent. वो क्या कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। NaBH4 does not reduce 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता। इसका रीजन है SN1 क्लास 12th रेफरेंस, तो वहां पे पढ़ाया जाएगा इसका। अभी के लिए याद कर लो, LiAlH4 does not reduce 3 डिग्री हैलाइड। इसका रीजन है, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ यार, इसका रीजन है SN2 12th रेफरेंस। 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। हाँ बोलो। सर वो थर्ड रिएजेंट क्या दिया है PHY करके? PH3, PHY नहीं है यार, PH3SNH, टिन के साथ है वो। तो NaBH4 1 डिग्री हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, LiLH4 3 डिग्री हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है। दोनों के रीजन 12th क्लास में एक्सप्लेन करें किए जाएंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। यस। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो मैं हर साल देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन अच्छा लगता है काफी। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम ये क्वेश्चन मैंने दिया था सीनियर्स में, और मैंने बोला था जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको पिज्जा मिलेगा। पिज्जा नहीं, फ्रैंकी मिलेगा, ऐसे करके। 2 लोगों से हुआ था ये, मैं दोनों लोगों को एक एक फ्रैंकी खिलाया था। तो इस बार देखते हैं कौन करता है। थोड़ा सा सोचना है ना, एकदम इजी वाला नहीं है ये, थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। बट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें ABC बताना है। ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा, और फिर सी क्या बनेगा। मैं देता हूं 4 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है? 4 मिनट में तुम्हें ये सॉल्व करना है। अपना आंसर जो है फोटो खींच के व्हाट्सएप करो, क्योंकि इसमें नहीं बता पाओगे। लाइक ABC जो है ना, फोटो खींच के भेजना, व्हाट्सएप करना। 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना? मैं बस अभी आता हूँ, तुम लोग ट्राई करो, व्हाट्सएप पे भेज दो। स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ ठीक है।
आए किसी के आंसर्स? सर सिर्फ ईथर ही है ना, और कुछ तो नहीं? हाँ, ईथर ही है। सर इसमें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजनेशन और वुड्स रिएक्शन तीनों लगेंगे। तीनों लगेगा, बट वहीं तो चूज करने कैसे होगा? किसी का भी आंसर सर नहीं आया अभी तक। सर पहले वाले में तो ग्रिग्नार्ड लगेगा और दूसरे वाले अरे में वो तो रिएजेंट से पता लग रहा है यार, रिएजेंट वो लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो जरूरी है ना। सर ए का शायद बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन आएगा। नहीं 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 नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। नहीं साहिल, तुमने गड़बड़ कर दी है, ये ऐसे नहीं होगा। सर फर्स्ट वाले में MgBrCl और साइक्लोब्यूटेन। नहीं 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 नहीं, थोड़ा और सोचो। बी आर और सी एल की जगह एम जी बी आर और एम जी सी एल लग जाएगा। चलो बता ही देता हूँ मैं। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। पहले वाले में से Cl ही माइनस आएगा सर यार। थोड़ा और ट्राई कर। ए जो है, मुझे पता है, या तो बी आर टूटेगा या सी एल टूटेगा, कौन टूटेगा बताओ? Cl टूट अरे ये तो सोच समझ के बोलो यार, ऐसे मत बोलो। Br टूटेगा टूटेगा। सर। तो क्यों बी आर टूटेगा टूटेगा तो बी आर? बॉन्ड भी। क्योंकि बी आर का बॉन्ड एनर्जी सर कम है, तो सर उसका साइज बहुत बड़ा। वो टूटेगा तो एम जी बी आर बनेगा और ऐसे आएगा। अब तो आगे कर सकते हो यार, ए बता दिया मैंने, अब तो बना सकते हो। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बताओ।
सर बना लिया लेकिन फोन नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। बाकी लोगों का, वेदांत क्या कर रहे हो भाई? चलो मैं बता देता हूँ। बी जो है वो क्या बनेगा, देखो तुम्हारे पास ए जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम H2 के साथ ऐड करते हैं तो एल्केन बनता है ना। तो यहाँ पे बी क्या बनेगा, बी बनेगा इस तरीके से Cl, और यहाँ पे आएगा D। देखो ना, एसिडिक H आता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस। ये सर सेम बना था। अब मेरे पास क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन कहाँ से आती है, Cl को हटा के कपल बना देते हैं। तो Cl को हटा के कपल बना दो। बन गया कपल। बताओ कितने लोगों का सही है ये, ऑनेस्टली? सर मेरे आया था यही सिर्फ सेम। जो एसिडिक डी लगाना था वो रह गया, बाकी हो गया था। वेरी गुड अतुल्य, वेरी गुड। लास्ट टाइम 2 लोगों ने किया था एक क्वेश्चन, इस बार अतुल्य ने किया। ठीक है, वेरी गुड अतुल्य। सर वो सेकंड वाला कैसे बना एक बार वापस? सर D2 वाला समझ नहीं आया। अब देखना आज फिर से अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। ठीक है, सर वो D2O वाला एक बार वापस बताइए ना। एसिडिक H है ना, एसिडिक D है। तो एसिडिक D क्या होता है, MgBr जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। MgBr जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन से ड्यूटीरियम या हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, एसिडिक है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। यस। सर क्लोरीन से क्यों नहीं हुआ? क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो कौन टूटेगा पहले, Br टूटेगा या Cl टूटेगा? एक ही टूटेगा, दोनों थोड़ी टूटेंगे। सर दूसरा कोई हाइड्रोजन भी निकल के उससे डी लग सकता था ना? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, चलो। सर D2 वाला एक और बार एक्सप्लेन करिए ना। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मेरे को उसमें। सर वो बॉन्ड का आपने कंपैरिजन किया, वो एक और बार ब्रीफ कर दीजिए। तो वो D2 से कैसे रिलेटेड है बॉन्ड का कंपैरिजन?
हाँ सॉरी है ना, वो एक जरूरी काम था बीच में। एनीवे हाँ तो मैं बता रहा हूं। तो पहले क्या है हमारे पास, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाए या फिर कार्बन सीएल जो है वो निकल जाए। बट कार्बन ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो वीक है, तो पहले वो टूटेगा, Mg जो है वहां से अटैच होगा। तो मेरे पास ये क्या बन गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम RMgBr की तरह ट्रीट करेंगे, ये प्लस ये माइनस। बोलो। उसके बाद ये रिएक्ट कर रहा है ड्यूटेरियम DOD से, वाटर से बेसिकली। तो जब भी एसिडिक H होता है तो वो किसके साथ जाता है, R के साथ जाता है। तो वही तो किया है हमने यहाँ पे, R के साथ ही तो लेके गए हैं। बस उसके बाद हमने वुड्स रिएक्शन लगा दी यहाँ पे क्या लगा दिया, वुड्स रिएक्शन लगा दी। बोलो ये और अभी समझ में आया कि नहीं आया भार्गवी, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म बताना बाकी था। तो डीकार्बोक्सिलेशन का जो मैकेनिज्म है खैर सिंपल ही है। उसमें क्या होता है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 निकाल देता है और मेरे पास एल्कीन जो है वो बच जाता है। तो इसके मैकेनिज्म में बहुत सिंपल चीज होती है कि मेरे पास बनता है RC डबल बॉन्ड OH जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो यहाँ पे हीट मिल रही है तो ये इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये बनाएगा R माइनस प्लस CO2। बेसिकली CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। हमने देखा है काफी बार, अगर रेडिकल भी फॉर्म होता है तो भी CO2 बाहर निकलती है, अनायन होता है तब भी CO2 बाहर निकलती है। तो मेरे पास R माइनस बनता है जो कि क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन अनायन है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। इंटरमीडिएट तो हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगा, बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन। सर वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। एक मिनट रुको यार, आराम से पूछो क्वेश्चन, एक बार मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाने दो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। हाँ बोलो, अब बोलो। सर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन Na लेगा क्या? यार एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यार, तो उसका एच ओ कौन हाँ लेके सर। जाएगा, बेस लेके जाएगा OH माइनस। ठीक है, और बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन किस पे डिपेंड करता है। सर माइनस इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज। रिड्यूसिंग। माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। यस सर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, हमारा काम हो गया। देखो बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। अब अब क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इतना सब पढ़ लिया है तो। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इसमें पहला है CH2F COH CH2 CH2 COH F। थर्ड है CH2NO2 COH। फोर्थ है CH2 CH2 COH NO2। बताओ, ऑर्डर बताना है तुमको। 3142।
क्या क्या बोला? सर 3142। बाकी लोग बताओ। सर 3412। 3412। बाकी लोग बताओ। थ्री फोर वन टू। चलो करते हैं हम लोग। 3421। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेगा, अनायन कैसे बनेगा? अनायन ऐसे बनेगा। ठीक है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? NO2 का। SI। माइनस M, नॉट माइनस आई। माइनस आई भी लग रहा है, चलो वो भी है, बट माइनस M डोमिनेंट है। ठीक है, ये एकदम पास में है, ये एकदम पास में। यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस आई लग रहा है। एकदम पास में है तो मैं इसको 2 माइनस आई दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है डिस्टेंस पे, तो मैं इसको 1 माइनस दे रहा हूं। ये क्या थोड़ा दूर है, इसको मैं क्या दे रहा हूं? 1 माइनस आई दे रहा हूं। बट ये F से ज्यादा माइनस आई वाला है तो उसके लिए ऐसे भी लिख रहा हूं। अब बताओ क्या ऑर्डर आएगा? सब कुछ बता दिया मैंने। 3142। 3412। 3412। तो साहिल, तुम्हें क्या हर्ष, तुम्हें ये नहीं लगता कि F जो है एकदम पास में है CH2 के? सर तो NO2 का -I भी तो ज्यादा है ना। हाँ, बट वो डिस्टेंस पे भी तो है। एक डिस्टेंस से बताया था कितने का डिफरेंस आता है। वो तो बहुत ज्यादा जस्ट डिस्टेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है ना? तो हम इमीडिएट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो थर्ड पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ गिगनार्ड का क्वेश्चन करवाना था ना? अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। CH2 OH CH2OH CH2OH प्लस 3CH3 MgBr, है ना? तुम्हारे पास बनता है CH4 प्लस B। ठीक है, ये बोला है कि ये 2.24 लीटर है एट STP। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ मीथेन एट STP एंड B एंड B क्या है वो बताना है। करो सॉल्व। गिरनार्ड का क्वेश्चन है, गिरनार्ड वाले कॉन्सेप्ट से ही होगा।
अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख देना है ना सब लोग। क्या कर रहे हो यार, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। सर 6.72। क्या क्या? 6.72। बाकी लोग? सर यस 6.72। 6.72। तो इतना टाइम कैसे लग गया यार, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अब ये आंसर देने में टाइम कैसे लगा? फिर वो बी का ढूंढने हैं। सर मैंने अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा है। ठीक है। तो we have three acidic hydrogen now. We have three acidic hydrogen now. We have three acidic hydrogen. इसका क्या मतलब है, और 3 मोल ये है, तो ये कितना बनेगा 3 मोल। तो ये अगर 2.24 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2.24 इंटू 3। इंटू 3। खत्म हो गया यार बात। बी बनाने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बी कैसे बनेगा। तुम्हारे तीनों एसिडिक हाइड्रोजन जाएंगे, तुम्हारे तीनों एसिडिक हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों से NgBr जुड़ेगा इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हेलोजेनेशन हो गया, मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पे क्या क्वेश्चन था क्या? अच्छा, यहाँ पे रेट था। ओके, मेजर माइनर बता दिया था ना मैंने इसमें, मोर स्टेबल। अच्छा ठीक है। चलो छोटा सा ये बचा हुआ है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बचा हुआ है। किसका मैकेनिज्म है? इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और है, तुम्हारे शायद पैकेज में भी पूछा है। तो तुम्हारे पास एक तो ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। तुम्हें बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सेकंड का सर क्राउडेड है। क्राउडेड कैसे आ गया इसमें बॉइलिंग पॉइंट में? सिमेट्री की वजह से हो सर सकता टू है। का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि किसका ज्यादा है? टू का टू ज्यादा का, है। क्यों? क्योंकि वो कार्बोकेटाइन की सर। कार्बोकेटाइन कहाँ से आ गया? नहीं सर, नहीं रिएक्शन सर। वगैरह हो ही नहीं रही है। सर दूसरे का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्यों? सर उसको नेबरिंग कार्बन से भी वॉन्डरवॉल रिपल्शन मिलेगा। वो तो वन को भी मिल रहा है। सर उसको लेफ्ट वाले से मिल रहा है, राइट वाले से सर एक से मिल रहा है। नहीं, कुछ और है रीजन। चलो मैं बता देता हूँ। सर 2 का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे कंपेयर करोगे यार? थोड़ा सा देखो, डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ गलती कर रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सेकंड वन क्या है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं काम कर रहा है। सेकंड में क्या है ना, इट इज मोर सिमेट्रिक। इट इज मोर सिमेट्रिक, तो मोर सिमेट्रिक की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है। इसका 63 डिग्री होता है, इसका 60 डिग्री होता है। तो जब कोई भी पॉइंट काम नहीं कर रहा है, देखो ना यहाँ पे सरफेस एरिया ऑलमोस्ट सेम है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, है ना? सेकंड वाले में खास बात क्या है, वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सिमेट्री प्लेज अ रोल इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? सिमेट्री जो है, सिमेट्री तुम कभी भी देखोगे ना, रैंडम चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, सिमेट्रिक चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज चीजें, राइट? है ना? तो उसी तरीके से यहां पे भी है। सो सेकंड में देयर इज more force of attraction because of symmetry, so that is why its boiling point will be more. समझ में आया कि नहीं है बताओ? यस 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 सर। यस ये तुम्हारे शायद पैकेज का क्वेश्चन है, मेरे को हल्का फुल्का याद आ रहा है, मैंने क्लास में डिस्कस किया था ये।
चलो ठीक है। अभी क्या है ना, हेलोजिनेशन के बाद में थोड़ा सा मतलब आधा घंटा लगेगा उसको समझने में, तो आधा घंटा हमारे पास है नहीं, नहीं तो हम वो कर लेते, वो अच्छा टॉपिक है, कोई बात नहीं। आज हमने कुछ कुछ चीजें की, ठीक है। कल हम लोग एल्कीन खत्म कर देंगे और एल्कीन भी जितना हो सकेगा उतना खत्म करेंगे, ठीक है। वीडियो प्लीज अपलोड कर दीजिएगा ना, पिछली क्लास वाला भी। कर दिया पिछले क्लास वाला यार, कहाँ रह रहे हो तुम? सर आप अभी करते हो, इसके बाद बोलते हो कि क्या कर रहे हो। नहीं, लास्ट क्लास वाला कर दिया मैंने।